नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। पिछली वीडियो में हमारी बात हुई थी कि हम लोगों के बातों में आ जाते हैं, हमारा गोल पूरा नहीं कर पाते हैं। उससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा जिंदगी में अपमान होता है। उससे पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारा समाज गिर रहा है, हम क्या करें कहीं हम ना गिर जाएं। तो काफी दिनों से बात हो रही है। तो आज हम दोस्तों एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक हमारे जीवन के बारे में कि ये जिंदगी है दोस्तों, इस जिंदगी को डिजाइन करना पड़ता है, इस जिंदगी का निर्माण करना पड़ता है। निर्माण करना पड़ता है, यूं नहीं होता मेरे दोस्तों, बिल्कुल यूं ही नहीं होता। अब तक पिछले वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लेना और आज की वीडियो को विशेष तौर देख लेना। क्यों? क्योंकि जिंदगी का डिजाइन करना पड़ता है, जिंदगी का निर्माण करना पड़ता है मेरे दोस्तों, यूं बैठे हुए नहीं होता। देखो, खेती करने के लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, हमें संघर्ष करना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, फिर खेती होती है। खरपतवार यूं ही हो जाती है, खरपतवार के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो, अच्छी संगति करने के लिए साधना करनी पड़ती है। अच्छी संगति नहीं करोगे तो बुरी संगत तो अपने आप आ जाएगी, बुरी संगति तो अपने आप आ जाएगी मेरे दोस्तों। उसके लिए कोई तप नहीं करना पड़ता। देखो, साक्षर होने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमें स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। और अगर निरक्षर होने के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं है, अलग से स्कूल नहीं है, लेकिन साक्षर होने के लिए कॉलेज है, स्कूल है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, संगति अच्छी कीजिए। और आज एक विशेष टॉपिक ये है कि इस जीवन में कुछ करने के लिए योजना बनानी पड़ती है। अगर आपने इस जीवन में कुछ करने की योजना नहीं बनाई है तो बिल्कुल मैं कहता हूं आपको कोई दूसरा रगड़ देगा, कोई और रगड़ देगा मेरे दोस्तों, कोई और रगड़ देगा। बिल्कुल समझ जाओ, अपने जीवन में कुछ करने के लिए योजना बनानी पड़ती है। अगर आपने कोई योजना नहीं बनाई है तो कोई दूसरा व्यक्ति अपनी योजना के तहत आपको रगड़ देगा। क्यों रगड़ देगा? क्योंकि आपकी कोई योजना बनाई हुई नहीं है, उसकी कोई योजना है, वो आपको अपने कार्य में काम लेगा। आपको तो रगड़ दिया। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कुछ करने के लिए योजना बनाइए। कुछ गोल है, उस गोल को पूरा करने के लिए योजना बनाइए। कोई सिस्टम होना चाहिए कार्य करने का, है ना? देखो, हमारे जीवन की ये अब चल रही है, कोई नौकरी नहीं है, ये नौकरी नहीं है हमारी। हमें कुछ करने के लिए हम अभी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ जितना, देखो, जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं, हम जितना करेंगे उतना ही पाएंगे। ज्यादा करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पाएंगे, कम संघर्ष करेंगे तो कम मिलेगा, है ना? इसलिए कुछ न कुछ हमारे जीवन में करने की योजना बनी होनी चाहिए। उस योजना के तहत हम चल सके, हमारा कुछ सिस्टम होना चाहिए। देखो, अलग अलग सिस्टम होता है। देखो, एक मेरे हाथ में गोली है, मैं गोली फेंकूं, मारूं आपको, क्या आप मर गए क्या उस गोली से? आपको कितना नुकसान होगा उस गोली से? अगर उसी गोली को मैं पिस्टल के अंदर लगा के मारूं तो क्या होगा? तो वो एक सिस्टम के तहत हो गया, अलग सिस्टम बन गया। गोली वो हाथ से फेंकी गोली, एक पिस्टल में लगा के मारा, क्या हुआ? खत्म। तो कुछ अलग होता है मेरे दोस्तों, योजना सिस्टम के तहत होता है। अब देखो, हमारी जिंदगी में ग्रोथ बढ़ाने के लिए जिंदगी में कुछ करने के लिए, संघर्ष जिंदगी में हमारे आगे बढ़ने के लिए हमें, क्या बताऊं आपको, रणनीति विकसित करनी पड़ती है ना? रणनीति विकसित करनी पड़ती है। अब देखो, रणनीति तो बहुत करते हैं। एक उदाहरण बताऊं आपको। एक बार एक विद्यालय में 4 बच्चे पढ़ते थे, है ना? 4 बच्चे पढ़ते थे। तो उसका टेस्ट था, कल टेस्ट था, मानो कल टेस्ट था। आज उन्होंने फुल टाइम मस्ती की, फुल टाइम एंजॉय किया, मस्ती की, पढ़ाई नहीं की। अब कल टेस्ट था तो क्या लिखे टेस्ट के अंदर? चारों बच्चे गुरुजी के पास गए और गुरुजी से इतनी गंदी हालत में गए कि कपड़ों के ग्रेस लगा लिया, कपड़े फाड़ लिए, काले कर लिए। इतनी गंदी हालत के अंदर गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से कहा कि गुरुजी नमस्कार, प्रणाम करते हुए कहा, लेट पहुंचे, टेस्ट होने के बाद पहुंचे कि सर देखो गुरुजी, मेरे पूरे कपड़े हमारे खराब हो चुके हैं,
हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ कि हमारे गाड़ी का टायर था वो फट गया और हम टाइम से नहीं पहुंच पाए। पूरा दिन हमारा वो खराब हो गया, तैयारी भी नहीं हुई है, इसलिए हमें 3 दिन का टाइम दिया जाए तो हम आगे परीक्षा दे देंगे, टेस्ट दे देंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, आपको 3 दिन का टाइम बिल्कुल मिलेगा। आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। 3 दिन का टाइम दिया गुरुजी ने और फिर आए, फिर वो आए टेस्ट देने के लिए। गुरुजी ने कहा आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, टेस्ट तो हो गए हैं, तो आपका टेस्ट बिल्कुल दूसरा टेस्ट अलग से होगा आपका, ठीक है। चारों को अलग अलग पेपर दे दिया और अलग अलग रूम के अंदर बिठा दिया गया, अलग अलग रूम के अंदर बिठा दिया चारों को और चारों को पेपर दे दिया गया। अब दोस्तों उस पेपर के अंदर 2 ही क्वेश्चन थे, 2 ही प्रश्न थे और 100 नंबर का पेपर था, जिसमें पहला क्वेश्चन तो ये था योर, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों, पहला क्वेश्चन था 2 नंबरों का और जो दूसरा क्वेश्चन था वो था 98 नंबरों का। वो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आपका गाड़ी का कौन सा टायर फटा, वहां वो आपका कौन सा टायर फटा, वहां थी वो रणनीति फट गई दोस्तों, वहां सबकी रणनीति फट गई। अब अलग अलग रूम में बैठे थे, कौन सा टायर लिखे कि आगे का दाएं वाला टायर, आगे का बाएं वाला टायर, या पीछे का दाएं वाला टायर, या पीछे का बाएं वाला टायर, कौन सा लिखे मेरे भाई। चारों ने अलग अलग कर दिया। अब वो तो रणनीति फेल हो गई, रणनीति फट गई, वो परमाणु बम था वो तो फट गया, चारों के चारों फेल आ गए। कभी दोस्तों के साथ रणनीति नहीं होती मेरे दोस्तों, मिलके कभी रणनीति नहीं होती है। रणनीति को पॉजिटिव करो, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करो। ग्रोथ करने के लिए जिंदगी में योजना बनाओ। देखो अब आपको बात करें कि आप 5 महीना काम करते हो या 3 महीने काम करते हो, फिर आप 6 महीने या 9 महीने 8 महीने बैठे रहते हो, फिर उस 8 महीने में क्या करते हो, बिल्कुल फ्री नहीं रहते। कोई दूसरा के तहत आपको रगड़ देता है, कोई दूसरा कार्य करता है वो आपको काम में ले लेता है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ आपको जिंदगी में योजना बनानी चाहिए, उस योजना के तहत आपको चलना चाहिए, जिंदगी में ग्रोथ होना चाहिए। जिंदगी में कुछ करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और अच्छी संगति कीजिए, बिल्कुल अच्छी संगति कीजिए। अगर अच्छी संगति नहीं करोगे तो बुरी संगति ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसी वीडियो के साथ आज मैं आपके साथ यही संदेश था अपने जीवन के बारे में। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मैं कहता हूँ पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। उसी वीडियो के बाद आज इसी वीडियो को कमेंट के माध्यम से जरूर बताना अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, वो भी आप बिल्कुल देना और उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत।